बलिया पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के आम जनमानस से वार्ता कर कानून व्यवस्था एवं आगामी त्योहारों को शांति व्यवस्था से मनाने के लिए किया जागरूक। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में प्रदेश के सभी पुलिस थानों को आधुनिकीकरण के क्रम में जनपद बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रसडा योगेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में थाना रसडा के पुराने व जर्जर थाना भवन, बैरक, महिला हेल्प डेस्क, जन सुनवाई कक्ष व साइबर कक्ष में इसका जीर्णोद्धारित कारागार, टाइल्स व आधुनिकीकरण की व्यवस्था व पूरे थाने व सौंदर्यीकरण व थाना गेट का भी जीर्णोद्धारित कराया गया, जिसका उद्घाटन दिनांक 25 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा किया गया। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। कोई घटना हुई, उसका कहीं फोटो आ गया, अगर आप डालेंगे तो करीब 11 लाख से ज्यादा अपराधियों का डेटा इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है, जिनका चेहरा मोहरा, उनकी बात करने की स्टाइल, उनका बात करने का। अब जो भी अपराधी गिरफ्तार होंगे, मेरे ख्याल में 10 तारीख से आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। जिस चीज का उद्घाटन था और कुछ आपने जो है कि हम जनमानस से उनको एक एक्सीडेंट और इन हेलमेट को लेके वो भी दिया, संदेश भी दिया, क्या कहना चाहते हैं? जैसा विदित है कि माह अप्रैल में जो नए आरक्षी हैं हमारे, उनकी पीओपी हो जाएगी, पासिंग आउट। तो बहुत बड़ी संख्या में जनपद बलिया के विभिन्न थानों पर नए आरक्षी आ रहे हैं। उन आरक्षियों के आने के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत है और उन ज़रूरतों को सभी बलिया के सभी थानों पर कार्य चल रहे हैं उनके रुकने की। इस थाने पे क्योंकि जगह नहीं थी, बाकी करीब 18 थानों पे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मल्टी स्टोरी बैरक्स बनवाई गई हैं, जहां पर्याप्त संख्या में कार्मिक रह सकते हैं। लेकिन ये थाना क्योंकि अंदर है, जगह कम है, किन्हीं कारणों से यहाँ पे बैरक नहीं बन पाई थी। तो स्थानीय स्तर पे जो यहाँ की चौकियाँ हैं और थाने पे विकास कार्य किए गए हैं। कुछ थाना प्रभारी, यहाँ के क्षेत्राधिकारी ने, कुछ शासकीय मदद मिली थी, कुछ लोगों का जन सहयोग था, जिसके माध्यम से इस थाने का थोड़ा यहाँ पे जो परिसर है इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ पे जो मिशन शक्ति केंद्र है उसको सुदृढ़ बनाया गया है। यहाँ का जो साइबर हेल्प डेस्क है, क्योंकि साइबर क्राइम इस समय एक चुनौती बनी हुई है, ना केवल पूरे प्रदेश के, बलिया के भी सभी थानों के ऊपर साइबर हेल्प डेस्क बनी है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, अगर वो तत्काल थाने पे आता है, उसके बाद दोनों विकल्प हैं, यहाँ आके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है या NCRP पोर्टल जो है उस पर, या 1930 पे वो अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल देते हुए अगर वो तत्काल कंप्लेंट करा देगा तो ये निश्चित है कि जो उसका पैसा फ्रॉड में गया है वो तत्काल होल्ड हो जाता है और बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत सबको मिल जाता है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का करोड़ों रुपए बलिया पुलिस ने वापस कराया है, लोगों का जो फ्रॉड हुआ, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम में फ्रीज करा दिया गया था तो बाद में वो मिल गया। तो उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे साइबर हेल्प डेस्क भी है। इसके अलावा थाना कार्यालय, और क्योंकि बड़ी संख्या में आने वाले समय में महिला कार्मिक भी आ रही हैं, लगभग बलिया को 230 महिला कार्मिक आएंगी। हर थाने पे बड़ी संख्या में कार्मिक पहुंचेंगी, तो उनके रहने की व्यवस्थाओं के बारे में, जब थाने पे 100 लोग रहेंगे तो उनका मैस भी चलेगा, तो उस मैस की व्यवस्था तो पूरा सेंट्रलाइज लेवल पे भी हम लोगों के द्वारा मैस पात्र इत्यादि खरीद के थानों को दिए गए हैं। तो उसी व्यवस्था के तहत आज आए थे। जो यहाँ विकास कार्य थाना प्रभारी ने कराए थे वो प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं, और बाकी लोगों से भी बात की है, क्योंकि एक विषय जो हमेशा पुलिस के लिए और समाज के लिए भी चिंता का है कि एक्सीडेंटों में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं, और इस पर प्रदेश सरकार के जो हमारे मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा भी हम लोगों को बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं। वही हम लोगों से कहने का प्रयास करते हैं कि कम से कम जो कानून है उनका अनुपालन करें। 2 व्हीलर पे जो भी आदमी चल रहा है उसे कम से कम हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए, अपनी दिशा में चलना चाहिए, ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी चाहिए।
अक्सर शिकायत आती है, शाम को लोग शराब का सेवन करके भी वाहन चलाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट का एक बड़ा भय बना रहता है। उससे भी बचें। ये सब चीज़ें वो हैं जो जिनसे एक्सीडेंट में निश्चित रूप से कमी आएगी और लोग कम हताहत होंगे। तो यही सब लोगों से बात की है। एक विषय यहाँ पे व्यापार मंडल ने थोड़ा सा अतिक्रमण का उठाया, तो उनसे भी कहा है कि वो अगर सहयोग करेंगे तो पुलिस और नगर पालिका समय समय पे अभियान चलाती है। पिछले दिनों बलिया में चलाया, लोगों ने बड़ा सराहा, लेकिन उसे माने। जिसका एक बार अतिक्रमण हटवा दिया गया है, ये उस व्यक्ति की और उस व्यापारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसे माने। अगर फिर लगा लेता है तो फिर दिक्कत होती है, जन समुदाय को दिक्कत होती है। और एक विशेष आपकी ओर से एक लोगों से आग्रह की कम से कम होली आने वाली और अत्यधिक इस स्पीड न रहे लोगों की, एक होली के परिप्रेक्ष्य पे हम लोगों की निरंतर मीटिंग चल रही है। पिछले 5 साल में जहाँ जहाँ कुछ विवाद हुए थे रंग डालने को लेके या होली दहन को लेके, उन सबको चिन्हित करके जहाँ भी इस तरह के विवाद प्रकाश में आए थे पूर्व में, यद्यपि पिछले वर्ष बिल्कुल शांतिपूर्ण बनी थी, कहीं कोई वो नहीं थी। सामान्य रूप से सभी त्यौहार जनपद बलिया में लोग बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि रंगोत्सव और जो रंगों का त्यौहार है उस पर कई बार ये होता है, क्योंकि इस समय रमज़ान का माह भी चल रहा है और होली का त्यौहार भी है, क्योंकि इस बार थोड़ा एक्सटेंडेड है। 2 तारीख में होली जलेगी, शायद 3 में चंद्र ग्रहण है, 4 में रंग है। तो थोड़ा जो त्यौहार 2 दिन का होता था इस बार वो एक्सटेंड हो रहा है, 3 दिन का है। सभी लोगों से यही अपील है कि किसी पे ज़बरदस्ती रंग ना डालें, और जिन्हें रंग से परहेज है वो भी उस दिन थोड़ा सा अपने आप को इस स्थिति में ना लाएं कि ज़बरदस्ती लोगों के बीच में आए, क्योंकि सड़क पे लोग खेलते ही हैं होली, और मिलजुल के हर त्यौहार को मनाएं आने वाले समय में, क्योंकि उसके बाद जुमा अलविदा है, उसके बाद ईद है, एक लंबी श्रृंखला त्योहारों की है। तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील है कि मिलजुल के मनाएं। अगर कहीं कोई बात है तो समय रहते हुए प्रशासन के संज्ञान में लाएं, निश्चित रूप से उसका निराकरण किया जाएगा।